मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है। जो ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, नहीं पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। गौतम नानक का खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ।
अमन कबीर जवाहर से, अमन कबीर जवाहर से। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। Yes, Master of Ceremonies, please start. Good morning everyone. Ram Ram सभी को. Good morning. Happy good morning, ma'am. Ram sir, Ram Kale sir. Good morning. Good morning. सब कोई के प्रणाम। राम राम। Good morning, Ram Ram. सब कोई के प्रणाम बा। राम राम सभी को। राम राम जी, राम राम। कैसे हो? राम जी, राम राम। अपनी अपनी चाय वाय बनवा लो अच्छे से। अरे मेरा तो मट्ठा बन गया, मट्ठा। मट्ठा बन गया, बहुत अच्छी बात है। आ जाऊंगा। बहुत बढ़िया। मेरा नाम संजीत कुमार है और आज किस लिए आए से हम पता है ना आपने? मस्ती करना आए से इंसान की वेशभूषा में। परिवार दिवस। यस, पूरा एंजॉय लेना बिल्कुल। जो वीडियो पे नहीं से अपना वीडियो ऑन कर लिए, पाछे पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना? बहुत बढ़िया। चलो जो करते हैं, क्या रिजल्ट बता सकते हैं हम सभी अपना अपना? हम क्यों आए जड़े हैं? यस, बहुत बढ़िया। क्या बात है। आप सभी का आज के फैमिली डे में बहुत बहुत स्वागत है। आज सभी किसान की वेशभूषा में हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमें जोरदार क्लैपिंग करनी चाहिए हमारे सभी किसान भाइयों के लिए, जो हमारे लिए रोज कुछ ना कुछ नया उगाते हैं ताकि हम सबके घर में खाना आ सके। ठीक है, हम उनको जोरदार क्लैपिंग से स्वागत करेंगे और थैंक यू करेंगे। सबसे पहली बात है, हम लोग थैंक यू करना बहुत जरूरी। तो आज का कार्यक्रम हम चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ी सी फन और मस्ती करते हैं। कौन कौन डांस करना चाहेगा जल्दी से बताएं। अपनी पीर ये वाह, कितने सभी। और सबसे पहले में सब एक्सप्रेशन कितना अच्छा लग रहा है। एक मिनट रुकना। हाँ, वाह। प्लीज जिनके वीडियो ऑन नहीं है, प्लीज अपना वीडियो पे आए और वीडियो ऑन रखें। फैमिली डे में मस्ती करने आए हैं और वीडियो ऑफ करके मस्ती कैसे करेंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ऑल मैन। और मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे सीनियर जो हैं, क्लब के सबसे सीनियर और सबसे यंगेस्ट चैम्प हमारे कल्याण सर को प्लीज एक बार स्पॉटलाइट पे डालेंगे। बिल्कुल। वाव, देखिए हमारे सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन को और जोरदार क्लैपिंग से सर का स्वागत करें। सर बहुत हैंडसम लग रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्ते। जय राम जी की। 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 आज आप लोग सारे जो है किसान बन रहे हो, इसका मतलब आपके खाने की नाज की तो कमी रहेगी नहीं। ये बात सही बोले एकदम सर। एकदम सही बोले सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग, किसान बन जाओ। गुड मॉर्निंग। अरे भाई गुड मॉर्निंग। राम राम है, राम राम हो गया, शुरू करो। राम राम। चलिए सर, थोड़ा सा म्यूजिक प्ले कर दीजिए ताकि हम मस्ती कर ले, थोड़ी सी मस्ती कर सके। लेट्स स्टार्ट। कौन कौन डांस करने वाला है? जल्दी से आ जाए। हैंड रेज करेंगे अपना, उसी को चांस दिया जाएगा जो Okay. हैंड रेज करेंगे। वेट जस्ट अ मोमेंट।
सबसे पहला हैंडरेज रानी खुशबा जी के यहाँ से हैंडरेज हुआ है। फार्मर लुक में बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़ा अच्छा सारे लोग। क्या बात है, जबरदस्त। ग्रेट। वाह, क्या एनर्जी आ गई। वाह वाह वाह, जोरदार क्लैपिंग, वंडरफुल। सभी ने बहुत अच्छा डांस किया, बहुत ही मजेदार। अभी हम चलते
सभी सभी पार्टिसिपेट करें प्लीज, सभी। कोई आपको वैसे नहीं देख रहा है, अपने अपने घर में ही नाचना है। खड़े हो जाओ और नाचो। गुप्ता जी। यस सर।
वाओ, वंडरफुल, सभी ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया है, ग्रेट। पार्टिसिपेट जरूर करें सभी लोग, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम पार्टिसिपेट करके अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। आप में कितनी क्षमता है, आप कैसे हैं, बहुत अच्छे, ग्रेट। बहुत ही अच्छा सबने पार्टिसिपेट किया, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत मजा आया। आप सबको यूं वेशभूषा में डांस करते देख बहुत ही अच्छा लगा। और अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, और मैं इनवाइट करना चाहूंगी मनोज जी को एंड ऋचा जी को। मनोज जी, ऋचा जी, ओवर टू यू मनोज जी एंड ऋचा जी। सुप्रभात सभी को। कैसे हैं आप सब? आज बहुत अच्छे लग रहे हैं आप सब, और बहुत एंजॉय किया सबने। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार सभी को। और डांस करते हुए सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। ये हमारा महीने में एक दिन होता है जब हम मिलके सब लोग मौज मस्ती करते हैं, तो आज सभी ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। अभी मनोज सर आपसे बातें करेंगे। ओवर टू मनोज सर। यस, सबको नमस्कार, आदाब। आज जो हम लोगों का सेशन है ये किसान भाइयों के लिए है, और हम लोग सभी जो किसान घर से आते हैं, और हर एक घर में जरूरी है कि किसान के बारे में सबको नॉलेज रहता है कि क्योंकि हमारा देश जो है किसानों का देश है, और हमारा जो पेट भरता है किसानों से ही भरता है। क्योंकि किसान एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कि जब अन्न उपजाते हैं वो तब हमारे हम तक पहुंचता है और तब हम खाते हैं। तो सबसे पहले तो हम थैंक्स करना चाहेंगे और क्लैपिंग करना चाहेंगे उन किसान भाइयों के लिए जो कि हम लोगों के लिए इतनी मेहनत, धूप में, बरसात में, इतनी गर्मियों में सह करके अब फसल तैयार करते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। इसी दौरान में जैसे कि अभी यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं सभी अपने अपने किसान के बारे में मालूम होगा ही, और खेती के बारे में मालूम होगा। तो खेती के बारे में जैसे कि अभी फसलें जो होती है, दो तरह की फसलें होती है, सभी को पता होगा। दो तरह की फसलें के नाम जैसे कि सुना होगा आप लोगों ने, रबी फसल और खरीफ फसल। तो जिनको भी मालूम हो रबी फसल और खरीफ फसल के बारे में, तो आप हैंड रेज करके बता सकते हैं कि रबी फसल में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है और खरीफ में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। फिर हम आगे चर्चा करेंगे। चैट बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं सभी लोग, चैट बॉक्स में भी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। टेक्निकल हैंड रेस करें, क्योंकि इतने लोगों में आपका हैंड नहीं दिख पाएगा। टेक्निकल हैंड रेस करें जी, जल्दी जल्दी हैंड रेस करके पार्टिसिपेट करिए। यस, वेरी गुड, बहुत काफी लोग रश्मि मैम ने किया है हैंड रेस। यस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऊपी वर्मा साहब। मैम, खरीफ की फसल होती है जिसमें ज्वार बाजरा वगैरह होता है, और रबी की फसल होती है जिसमें गेहूं, जौ और सरसों वगैरह होती है, जो सर्दियों की होती है, और गर्मियों की खरीफ की होती है। जी, बहुत अच्छी आपने बताई है। नेक्स्ट ओपी वर्मा सर ने हैंड रेस किया हुआ है। थैंक यू मैम पार्टिसिपेट करने के लिए।
ओपी वर्मा सर। यस सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। तो बिल्कुल सही बताया मैडम ने कि रबी की फसल में गेहूं होता है, गेहूं जौ, और खरीफ की फसल में होता है ज्वार बाजरा मक्का, इस तरह का है। तो ये हमारी नॉलेज में है और बस थैंक यू। वाओ अमेजिंग। Clapping करेंगे ओपी वर्मा सर के लिए। पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जल्दी से Yes. हैंड रेस होते जा रहे हैं, तो सभी लोग बहुत अच्छा इन्वॉल्व हो रहे हैं। और रोहित धीरे सर ने धीरे हैंड रेस किया है। यस नेक्स्ट रोहित जी भी हैंड रेस किए हुए हैं, बताया सर। सर रवि की फसल में ज्यादातर हमारा गेहूं, जौ, आलू, चना, मटर जो हमारे नवंबर के महीने में होता है, और खरीफ फसलों में आता है हमारा धान, मक्का हो गई, जो होगी बाजरा हो गई, लोग बहुत से मूंगफली लगाते हैं, सोयाबीन लगाते हैं, और गन्ने की खेती होती है। यस यस वाओ अमेजिंग, चलिए, बहुत अच्छा करिए। आंसर है। सर ने और सभी चीजें भी रखते हैं ऐड कर जानकारी। दी है, तो और ज्यादा नॉलेज मिल रही है अभी हमें। जी नेक्स्ट रानी कुशवाहा जी का हैंड रेज है। प्रणाम सब कोई के। हम छपरा बिहार से आयल बानी सन। हमनी के खेती बाड़ी से जुड़ल बानी। प्रणाम सब कोई के, छोट बड़ के सब कोई के प्रणाम। हमनी के औरी गेहूं आलू भोजपुरिया निकल रहा है आज तो, मतलब कि निकलने दो सर, निकलने दो। रग रग में ही किसान है ना, किसान भूमि से ही निकले हैं। हमारे गार्जियन तो किसान ही थे, हमें खेतों से निकाल करके अन्न उपजा करके हमें खिलाया बड़ा किया। हम आज यहाँ पे हैं उन्हीं के कर्मों रहम से। जो कुछ भी है रग रग में किसानी बसा हुआ है, रग रग में देश की मिट्टी बसी हुई है। तो आज आपने थीम ऐसा रख दिया कि बस वो बाहर निकले जा रहा है। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप इतने एक्साइटेड हैं, प्लीज शेयर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। हमारे यहाँ सर्दी के मौसम में खासकर जो रबी की फसल बोलते हैं, हमारे यहाँ गेहूं होता है और मक्के का होता है, चना होता है, और आलू सब्जियों में अगर फसल की बात करें तो आलू, मटर, और उसके साथ में और भी चीजें होती हैं। जो बकला हमारे यहाँ होता है, जो दलहन फसल होती है, बांग्ला जिसको बोलते हैं, वो होती है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें होती हैं। और खरीफ में जहाँ तक बात है तो हमारे यहाँ धान की खेती होती है, उसके साथ मक्के की खेती होती है। मुख्य रूप से यही इसी की खेती होती है। तो यही है, हम लोग तो किसान हैं ही। और क्या तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने ऐसा टॉपिक चुना जो हमारे थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आगे चलेंगे, तारा देवी मैम ने हैंड रेस किया है। नाम सत श्री अकाल, राम राम जी। गाँव से राम राम। इसमें दो फसल होती है, तो एक में अपन चोले, मूंग, मोठ वगैरह बोते हैं, बरसात वाले में जो होती है। एक में जो चने, मक्का इसके बोते हैं। तो इसी से किसान हम करते हैं, बरसाते हैं, कुटवाते हैं, तो हम मंडी में बेचने जाते हैं, तो तुम लोगों को मिलते हैं, जो शहर में रहते हैं उनको सब चीज मिलती है। सही बोला मैम ने, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला। तभी हम लोग बैठ के आराम से उनको खरीद के खा सकते हैं, क्योंकि पीछे उनकी इतनी मेहनत लगी होती है उसके। वो ना सर्दी देखते हैं, ना बरसात देखते हैं, ना कुछ भी नहीं देखते हैं। वो अपने खेतों में लगे रहते हैं, निलाई उलाई में लगे रहते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत अच्छा बोला है मैम ने। थैंक यू सो मच मैम पार्टिसिपेट करने के लिए। आगे ज्ञान सिंह सर कुछ शेयर करना चाहते हैं। राम राम सर, राम राम सभी को। राम राम जी। रबी की फसल में गेहूं, आपका चना, मूंग दाल, मसूर दाल, अरहर दाल, और आपके धान और आलू, और अच्छी अच्छी सब्जियां भी होती है सर्दियों में। और खरीफ की फसल में है आपका आपका अरे भूल गया था। खरीफ की फसल में आपके लिए सरसों है, मक्का है, और कुछ तिलहन भी होते हैं हमारे। और तरबूजा जो गर्मियों का शहद है, वो अभी एक खरीफ फसल में होता है। और हमारी योगी सरकार ने तो यूपी में बिजली का बिल भी माफ कर दिया है, तो फसल तो दोगुनी होगी हमारे यहाँ तो। थैंक यू सर पार्टिसिपेट करने के लिए, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड सरोज मौर्य मैम ने हैंड रेस किया हुआ है। राम राम सभी लोग को, राम राम। रबी के फसल में बचता है गेहूं होता है,
दलहन जितने दलहन है सभी हैं, रबी के फसलों में गिनती होती है। और खरीफ की फसलों में है, धान होते हैं, आलू होते हैं, ये सब खरीफ की फसलों में होते हैं। राम 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 राम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू पार्टिसिपेट करने के लिए। जनाब सर ने हैंड रेज किया हुआ है। जी सभी को राम राम। हम बनारस से बोले थे। हम ठंडी के मौसम में हमारे यहाँ धान होला की बोए ना, धनिया टमाटर के चटनी आलू जो है चोखा बना के चावल की लिट्टी के साथ खा के मट्ठा पी के सोच हो जाना सभी लोग। तो बहुत बढ़िया लगला किसानी करे में। आप लोग भी किसानी कर सकते हैं। राम राम। राम राम सर, राम राम। बहुत अच्छा लगा सभी से बातें करके। और संजीत सर ने भी हैंड रेज किया है। को राम राम। अभी किसान भाइयों ने जो बताया फसल बोई है, लेकिन उसको काटने के लिए मजदूर तो चाहिए। हम तो मजदूर आदमी लावणी करने के काम आते हैं, लावणी करते हैं। अभी जो टमाटर वगैरह है, टमाटर तोड़ने के लिए जाते हैं, ये सारा काम हम करते हैं। किसान भाइयों का जितना धन्यवाद, क्योंकि अगर किसान भाई नहीं होगे तो मजदूरी कड़े से होगी। है मजदूरी तो वजह से हो रही है, क्योंकि उन्हीं से खाना पीना आ रहा है। अगर किसान भाई अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत उपजाऊ जमीन बनाओ। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हैंड रेज लगातार होते जा रहे हैं हमारे पास। सरोज सैनी मैम ने हैंड रेज किया है, सरिता जी ने भी किया है। अनम्यूट करके पार्टिसिपेट करेंगे। हेलो, कैसे करना बोल तो आवाज कर दी। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलिए मैम, बोलिए। आज ये मतलब ये है जो रबी की फसल जो होती है, ये गेहूं, चना, मटर, मसूर, इसमें मूंग तो नहीं आती ना, मूंग तो खरीफ की में आती है मूंग। और ये जो है सरसों, ये चीजें होती हैं। और खरीफ की फसल में मूंग, उड़द, बाजरा, धान, ये चीजें होती हैं। और भी कुछ है, मतलब जो कुछ थोड़ी कहीं जानकारी है। बाकी मूंग, उड़द, ये चीजें जो है ये खरीफ की में आएंगी। और अरहर वगैरह, अरहर भी है, वो भी शायद उसमें आएगा, गेहूं के साथ जो है, गेहूं वाली फसल में आता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेरी नाइस। सभी लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते जा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम सरोज सैनी मैम के पास चलेंगे। अभी मैम का शायद नेटवर्क चला गया है, तो हम नेहा जी के पास चलेंगे। अभी नेहा जी ने भी हैंड रेज किया है। हाँ जी मैम, सभी को पहले तो गुड मॉर्निंग। और मुझे सिर्फ इतना कहना है कि बाकी तो सब ठीक है, जैसा सब बता रहे हैं, खरीफ की फसल और ये सब, मुझे ज्यादा इसकी जानकारी नहीं है। बट मैं इतना ही कहूंगी कि फार्मर्स ही वो कम्युनिटी है जो सबसे ज्यादा क्लाइमेट से अफेक्ट होता है। ज्यादा बारिश हो जाए तो भी वही अफेक्ट होते हैं, अगर सूखा है तो भी वो अफेक्ट रहते हैं। हम तो हमारे घर में एसी चला के बैठ जाएंगे, गर्मी होगी तो, ज्यादा ठंड होगी तो हम हीटर चला लेंगे। उनके पास ना हीटर है ना कुछ है। एंड वही बैकबोन है, सारी इंडस्ट्रीज ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से चलती है, कोई भी इंडस्ट्री आप ले लो। एब्सोल्युटली राइट मैम, बिल्कुल सही बोला है आपने। और ये बिल्कुल सच बात है, चाहे बारिश हो, धूप हो, मतलब कुछ कैसा भी मौसम हो, लेकिन किसान को अपने खेत में जाना है, अपनी फसल को तैयार करना है और हम लोग तक भेजना है। और क्लाइमेट से उससे एक सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है क्लाइमेट से। ज्यादा बारिश हो गई तो फसल खराब हो जाती है, और नहीं हुई तो भी खराब हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही बोला है मैम ने। बहुत हार्ड वर्किंग जो हमारे फार्मर्स हैं, वो बहुत हार्ड वर्किंग हैं और बहुत मेहनत करते हैं सबको अनाज पहुंचाने के लिए, जिससे सबका पेट भर सके। आगे रंजीता सिन्हा हैंड रेज है। हाँ जी सर। हाँ सर, ये मैम, ये जून टू सितंबर जो भी फसल ग्रो करते हैं उसे खरीफ में आते हैं। और अक्टूबर टू मार्च जो भी ग्रो करते हैं वो रबी में आते हैं। लेकिन गन्ना है, गन्ना रबी में, रबी या खरीफ में नहीं आता, कमर्शियल प्लांट खोला जाता है तो भी नवंबर में निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन उसको कमर्शियल प्लांट बोलते हैं। यस सर, यस।
थैंक यू सो मच सर पार्टिसिपेट करने के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अभी सरोज मैम हमारे साथ आ गए हैं, प्लीज मैम अनम्यूट करेंगे, शेयर करेंगे आप क्या शेयर करना चाहते हैं। राम राम जी। राम राम। सबको राम राम। हाँ, अब है ना हमारे यहाँ बरसात का मौसम हो रहा है और अब खेत में जाएंगे और देखो निनान वो सूड़ करने जाते हैं सर, ये करेंगे। उसके बाद में बाजरा मोठ ये मतलब जून जुलाई बरसात होगी, हम भरी होएगी मोठ बाजरा। तो मैम बोलना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन नेटवर्क इशू आ रहा है मैम के पास थोड़ा सा, लेकिन हम क्लैपिंग करेंगे। मैम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ जो भी कुछ शेयर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है जो सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। अभी हम चलेंगे सर के पास, पारित सर एंड अनामिका मैम भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाय, नमस्कार सभी को। राम राम जी। हम नमस्कार बोलते हैं। तो मैं कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी क्योंकि मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हमारे यहाँ बिजनेस भी होता है और किसानी भी होती है, दोनों काम होता है। तो गन्ना किस किस के यहाँ पे बोता है, जो यूपी से बिलोंग करते हैं उन सबके यहाँ गन्ना होता है। और जब गेहूं कट जाता है उसके बाद में गन्ना बोने की तैयारी होती है, गन्ना बोआ जाता है। तो जब हमारी पढ़ाइयाँ खत्म हो जाती थी, मतलब छुट्टियां पड़ जाती थी, तो इस टाइम पे जैसा संजीव जी ने बोला कि जो वो होते हैं ना मजदूर लोग, वो बहुत कम मिल पाते हैं क्योंकि कटाई के बाद वो थोड़ा रेस्टिंग मोड में या फिर मतलब रेयर मिल पाते हैं। तो इस टाइम पे हम लोग भले ही बाहर पढ़ते थे, लेकिन कहते हैं ना घर पे जो भी काम होता है तो उसमें आपने पार्टिसिपेट करना होता है। तो यहाँ पे हमारी ड्यूटी लगाई जाती थी क्योंकि जब ईख बोई जाती है, ऋचा जानते होंगे और जो भी यूपी से बिलोंग करते हैं, तो वहां पे जो गन्ना जब काटते हैं ना तो उसको पोरी में काटते हैं, तो उसको पेंडी बोलते हैं, ठीक है। उनको कट करके और जब बोया जाता है ना तो ऐसे एक लाइन में हैरो बोलते हैं उसको, हैरो के साथ में वो जो कहना चाहिए जो क्या बोलते हैं, अभी मेरा नाम भी याद नहीं आ रहा, तो जो जगह बनती चली जाती है ना, लाइनें बनती हैं, मतलब कुछ और बोलते हैं उसको, तो हैरो के साथ में वो लाइनें बनती चली जाती हैं। मैम उसको क्यारी बोलते हैं, उधर की भाषा में डॉल डॉल उधर की भाषा में कुछ और बोलते हैं। तो वो मैम गूल बोलते हैं, गूल डोल भी नहीं, गूल बोलते हैं। हाँ कुछ और बोलते हैं। तो उसके पीछे ना 3-4 होते हैं जिसमें एक वो पेंडी डालता है, एक फिर खाद डालता है और एक बनता है कौवा। अब पूछो कौवा कौन होता है? जो पेंडी डालते हैं ना तो वो कई बार टेढ़ी हो जाती हैं, तो कौवा उनको सीधा करता है। तो हमें कौवा बनाया जाता था कि बच्चे देखते रहेंगे कि कोई पेंडी टेढ़ी तो नहीं हुई है, क्योंकि अगर वो टेढ़ी हो जाती थी तो जो नेक्स्ट उसमें डलता था ना तो वो बाहर आ जाती थी, जब वो उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती थी। तो हम लोग एक वो लेके पेंडी लेके और हम ऐसे पीछे लगते रहते थे और हम गुस्सा करते थे, हमें क्यों नहीं खाद डालने दे रहे, हमें क्यों ऐसा नहीं करने दे रहे। तो वो पता होता था कि बच्चे सीखे भी और बच्चों को पता भी हो कि किस चीज में क्या डल रहा है और किस तरह से ये होता है। तो मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं भी शेयर करूं, मन किया। और जो पुरानी यादें वो इस टाइम पे ही होता था जब हम पढ़ाई करके बाहर आ जाते, खेत गेहूं कटने के बाद में रेडी होते थे, उनको तैयार किया जाता था ईख बोने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आता था जब रोटियां खेत में आती थी पूरा बन के और कोई लेके आता था उनको। और अगर भूख नहीं भी है तभी भी हम ज्यादा हीरस में ज्यादा खा जाते थे कि इन लोगों को कम मिले, हम लोगों को ज्यादा मिले। और लस्सी, यहाँ पे लस्सी बोलते हैं, हमारे यहाँ मट्ठा बोलते हैं उसको, वो आता था साथ में। और कुछ सब्जी या कुछ जो बन के आता था। और बहुत मतलब गांव से भी ना आदमियों को बुलाया जाता कि उसके यहाँ पे आज ईख बोई जा रही है, तो जैसे दावत होती है ना, न्योता होता है, तो इस तरह से वो सारे के सारे आते थे। अभी मुझे नहीं पता क्या कल्चर चल रहा है क्योंकि मेरी शादी को भी 16 साल हो गए हैं, तो ये 16 साल पहले की मैंने बात बताई है, क्योंकि अभी तो मेरा बस जाना होता है, देखती हूँ और आ जाती हूँ। और बहुत अच्छा लगा। और आप भी जब कभी जाएं तो ये एक्सपीरियंस जरूर करें कि कैसा लगता है खेत में अगर जाते हैं तो वो कौवा बन के
पैंटी डाल के, और वहां पे खेत में रोटी खा के जो हम खाते हैं ना, बहुत मजा आता है। गुड़ होता है, लस्सी होती है, और चटनी होती है, सब्जी होती है, वो सारा सारा होता है। और बहुत तो थैंक यू एवरीवन। सर भी अपना मैं भी कनेक्ट कर पा रही हूँ मैम के साथ, क्योंकि बचपन खाने का सर को कुछ नहीं पता। एक बार की बात मैं बताऊं तो जो ये होती है ना चरी, तो चरी की जो खड़ी हुई होती है तो वो ईख के जैसी लगती है, तो बोले कि ये ना गन्ना खड़ा हुआ है तो इसमें से गन्ने काट लेते हैं। मैंने कहा ये गन्ना नहीं है, ये चरी खड़ी है। हमारी एक ड्यूटी लगती थी गन्ना खाने की। तो सर किसान फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, तो सर को ये चीजें बहुत कम पता है। सो मच इतना अच्छा एक्सपीरियंस Thank you, करने के thank you, लिए। तो शायद मैं भी कनेक्ट कर पा रही हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि बचपन में मैंने भी बहुत किया है ये सब। हमें कोई लेके नहीं जाता था, लेकिन शौक में जाते थे हम लोग कि हमने चलना है। और आगे हम एक्सपीरियंस लेंगे। लक्ष्मी मैम ने हैंड रेज किया हुआ है, तो लक्ष्मी मैम भी कुछ शेयर करना चाह रहे हैं हमारे साथ। जी लक्ष्मी जी बोलिए। मैम अनम्यूट हो गए हैं आप। लक्ष्मी मैम आप अनम्यूट हो गए हैं, आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? हाँ जी, मुझे भी बचपन की यादें हो गई ताजा। मैं भी शेयर करिए। मैं भी एक फैमिली किसान की फैमिली से ही हूँ, और जब बचपन की यादें आती हैं, हम बैलगाड़ी में जाते थे और जब लौटते थे ना तो भूसा भरा होता था गाड़ी में और हम सबसे ऊपर होते थे, तो वो हिचकोले खाते हुए घर आना। और जब कुट्टी काटती थी तो अधिकतर नानी कह देती थी कि कुट्टी काटना शुरू कर दो, तो हम काटते थे तो उसमें से जो गोले निकलते थे वो हम छोटे छोटे टुकड़े गन्ने के ऐसे ही खा जाते थे। अब कितना होता है कि ये मत खाओ, ये मत छुओ, तब तो हमें कुछ भी नहीं होता था। और बरोसी में दूध रखा रहता था, सारी मलाई निकाल निकाल के कटोरे में मैं खा जाती थी, इसीलिए शायद आज इतनी मोटी हूँ। गांव का जीवन कहने को तो बहुत, जैसे हम लोग आज गांव के लोगों का प्ले कर रहे हैं, पर मैं समझती हूँ कि इतनी मेहनत और जितनी वो लोग करते हैं और हम आराम से बैठ के यहाँ खाते हैं, तो किसानों के लिए जितनी भी तालियां बजाई जाए, कितना भी शुक्राना किया जाए, वो बहुत कम है। हमारा जीवन ही ना हो अगर किसान ना हो तो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बोला आपने कि हम जितना भी थैंक यू बोले, जितना भी बोले उतना कम है। आगे रानी कुशवाहा सर ने फिर से हैंड रेज किया है, तो सर कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। जी मैम, अनामिका मैम ने जो शेयर किया और अभी मैम ने जो शेयर किया, बचपन की यादें ताज़ा हो रही हैं। तो कुछ बचपन की यादें मेरी भी थी। मेरे पिताजी किसान थे और खेती बाड़ी होती थी, खास करके आलू और जो सब्जी की खेती होती थी ना हमारे यहाँ, हमारे घर पे ज़्यादा होती थी। तो उसी से जो जुड़ा हुआ एक मुझे याद आ रही है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब खेत की जुताई होती थी बैलों से, उस टाइम बैल से जुताई होती थी हमारे यहाँ, तो हल चलता था। उसके बाद समतल करने के लिए हेंगा हमारे तरफ बोलते हैं, जो समतल किया जाता है जुतने के बाद, तो उस पर बैठना और बैलों के साथ चलना ना बहुत इंटरेस्टिंग होता था। तो वो तो लाइफ टाइम याद रहेगी। लेकिन एक और चीज इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमें एक ही शर्त पे उस हेंगा पर बिठाया जाता था, क्योंकि उसके बाद आलू की बुआई होती थी और आलू को झड़ियाना होता था, यानी कि आलू के जो बीज होते थे कटे हुए, उसको थोड़ी थोड़ी दूर पे हमें डालना होता था। तो पहले शर्त लगाई जाती थी हमारे बाबूजी के द्वारा कि जो हल उस पर हेंगा पे बैठेगा वही जो आगे बीज डालेगा। तो बीज डालना तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उस पर बैठना बहुत अच्छा लगता था। ये जो चीज है ना, कहीं ना कहीं हमारे अंदर तक बैठी हुई है और हमें कनेक्ट करती है। हमारे जो गार्जियन थे, हमारे माँ बाप थे, कहीं ना कहीं हम उससे कनेक्ट होते हैं इन सारी मेमोरी को लेकर के। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने बाबूजी की याद आ रही है तो कितना डिसिप्लिन के साथ सारी चीज करते थे। उसी का असर आज हमें दिख रहा है। हम डिसिप्लिन है, हम अपनी दिनचर्या को, अपने जो भी काम कर रहे हैं फोकस करके काम कर रहे हैं, और उन्हीं का आशीर्वाद है हम सब पे। हमारे माँ बाप, हमारे गार्जियन का आशीर्वाद है, उन्हीं से आजकल जो भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच। और अच्छा लग रहा है, सब लोग अपने बचपन से कनेक्ट कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और पवित्रा मैम ने भी इसी मस्ती में मैं भी थोड़ा सा ऐड करूंगा। जैसे सर ने हेंगा की बात कही है और साइड में रस्सी पकड़ के कुछ लोग बैठते थे, लेकिन हम लोग क्या जिद करते थे कि
जो हमारे पिताजी हैं उनके पैरों के बीच में, उनके पैरों को पकड़कर हम लोग हैंगा पे बैठेंगे। और वो जब करते थे तो कई बार वो लोग क्या करते थे कि पैर को उठा लेते थे तो हम लोग गिर जाते थे और गिर के हैंगा के नीचे भी चले जाते थे कई बार। वो मस्ती आज याद आ गई सर के बातों को सुन के संतोष जी को बहुत ही अच्छा लगता था। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। पवित्रा मैम कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? सबको राम राम, हाथ जोड़कर किसान भाइयों को, किसान बहनों को। और मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मेरे मैके में भी मतलब खेती होती है, ससुराल में मैं भी प्योर किसान हूँ, भले ही मैं खेती करने नहीं जाती हूँ, तो मेरे खेती का ही वो है सारा जो है। तो मैं शादी से पहले अपने पापा को और नौकरों को खाना लेके जाती थी, तो मैं अपना खाना जरूर जंगल लेके जाती थी कि वो खाने में अलग ही टेस्ट रहता था। तो एक बार तो ऐसा हुआ, मैं खाना लेके गई, जल्दी हो रही थी कहीं जाने की, स्कूल में ट्यूशन जाना था, तो मैं साइकिल लेके स्कूल चली गई, मतलब खाना देने पापा को देने चली गई। तो वो खाना वाना तो न मिला, मैंने डर के मारे अपनी साइकिल जो ना झाड़ में छिपा दी। तो वहां से मैं जल्दी में जैसे खाना वाना खा के वहां से निकली, तो हाईवे निकला हुआ हमारे गांव में भी, तो मेरा मोटरसाइकिल से पुलिस वाले के साथ एक्सीडेंट हो गया। आज भी मेरे हाथ में टाके आए हुए हैं 17, मतलब हड्डी टूट गई थी, ऑपरेशन हो रखा है। तो सब जैसी पापा को खबर दी कि क्या वो बंटी का एक्सीडेंट हो गया, मेरा निकनेम घर का बंटी है, बंटी का एक्सीडेंट हो गया। बोले कहाँ हो गया उसका एक्सीडेंट? अने साइकिल से वो साइकिल नहीं लाई, वो जस्ट खबर देने गया, उसकी भी पिटाई। फिर मेरे पापा मुझे हसनपुर बाद में लेके गए, मेरी इतनी पिटाई की। तो वो मेरा है। और आज भी मतलब जंगल में यहाँ पे भी खाना वाना जाता था, तो वो एक तो आंबी की चटनी, अनामिका मैम को पता है, इन दिनों में आंबी की चटनी और लाल वाला मट्ठा और पानी के हाथ की रोटी चूल्हे की हो, तो क्या आनंद है खाने में सर। वो चीजें आज मिस करते हैं। अब किसान भी रोटी जंगल में नहीं खाते, सब खाते हैं, सब मतलब मशीनरी का काम हो गया है। अब तो सब बहुत फॉरवर्ड है, पता ही नहीं चलता किसकी पूरी है। पहले इतना इतना खाना बनाना पड़ता था। जेंट्स तो जंगल में काम करते थे, लेडीज को घर में खाना बनाता था 50-50, 55 लोगों का। तो वो तो कहीं ना कहीं सब चीज मिस हो गया है। तो थैंक यू करना चाहूंगा, मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और आगे कविता मैम ने हैंड रेज किया है, उनका एक्सपीरियंस भी लेना चाहेंगे हम लोग। राम राम मैडम जी। राम राम। मैडम ये मतलब फैमिली डे जो होता है उसमें अपना जो बचपन की है यादगार ताजा हो जाती है। हमारे जैसे मतलब खेत होते हैं तो घर होता है, तो घर पे तो मम्मी पापा रहा करते, खेत पे जाया करते। और पहले के टाइम में मतलब ये है कि इमली का बहुत ज्यादा था, अब तो इमली नहीं खाते, इमली ले लिया करते और अपने रास्ते में चलते जाते खाते जाते। वहां जाते, दादी है हमारी, मोटी मोटी रोटी बनाया करती चूल्हे पे और अपने घी डाल के और खाया करते। खेत थे, पड़ोस में भी खेत थे, खुद के भी खेत थे। मटर लेके आया करते, पहले फ्रॉक पहना करते, उसकी झोली बना लिया करते। जब मटर ले आया करते, टमाटर खाया करते हैं। और उसके बाद में जैसे धोरा नहीं होता, धोरा होता है, उसमें बैठ के रुमाल में बांध के रोटी, प्याज रोटी खाया करते। मतलब मैडम, और पेड़ में से झाड़ियां होती है, झाड़ियों में से बेर तोड़ा करते तो कांटे भी लग जाया करते मैम। आज भी बेर देखते हैं ना तो वो बचपन के दिन याद आ जाते हैं। बिल्कुल सही बोला मैम ने कि हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं कहीं ना कहीं जब कोई बात अपनी शेयर करता है। तो बहुत सारे हैंड रेज है। मनोज सर प्लीज आप जरा बातें कीजिए और लोगों से आगे। गायत्री मैम ने हैंड रेज किया है, तो आप गायत्री मैम से एक्सपीरियंस लीजिए कि गायत्री मैम क्या शेयर कर रहे हैं। ओवर टू मनोज सर। तो राम राम। जैसे अनामिका मैडम बोली ना कि गन्ना बोते हैं, गन्ना खेत में हम लोग कौआ बन के रहते हैं, हमारे यहाँ भी ऐसे ही गन्ना बोते थे। लेकिन हम क्या करते थे, खाना लेके जाते थे तो सबको खाना खाने के लिए। लेकिन उस टाइम जब गुड़ बनता था ना तो बहुत मजे आते थे। गुड़ जो कराहा चढ़ता था ना उसमें आलू डाल के खाने के लिए ज्यादा भागते थे हम लोग का खेत दूर था तो हम लोग ज्यादा कराहा में आलू खाने के लिए ज्यादा भागते थे। उसमें आलू डालते थे गुड़ में, निकाल के चोरी चोरी अपने पिताजी के, फिर खाते थे उसको। और उसमें गन्ने में गुड़ को लपेट के छिपा के लेके आते थे घर में, तब खाते थे उसको। थैंक यू गायत्री मौर्य मैम, बहुत अच्छी आपने बातें कही। और काफी लोगों ने अभी भी हैंड रेज किए हुए हैं, पर टाइम होते जा रहा है तो हम चाहते हैं कि कुछ और भी आगे
बढ़ाएं अपने सेशन को। शॉर्ट में ले लीजिए सर, फटाफट से, क्योंकि टाइम रन हो रहा है। शॉर्ट में। जी। तो इतनी सारी बातें हुई किसानों के लिए, तो सभी लोगों से मैं एक नारा लगवाना चाहूंगा किसान भाइयों के लिए, जो कि 1965 में उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे, जय जवान जय किसान। सभी लोग बोलेंगे म्यूट करके, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। जय किसान। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। वेरी गुड, सभी लोगों ने बहुत अच्छी बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सबने इतने अच्छे से पार्टिसिपेट किया, सबकी बचपन की यादें ताजा हो गई और बहुत अच्छा लगा सभी से बातें करके। और अभी वापस चलेंगे तारा मैम के और संजीत सर के पास। तो बैक टू एमसी, ओवर टू तारा मैम एंड संजीत सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू रिचा जी, थैंक यू मनोज जी, हमें कुछ ऐसा जानकारी देने के लिए जो यहाँ पे बहुत से लोगों को नहीं पता। उनमें से एक मैं भी हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मैं बता रही हूँ मैं भी हूँ। हालांकि मैं भी माली समाज से बिलोंग करती हूँ। किसान नहीं कहूंगी, माली अलग हो जाते हैं। हमारा जो सेनी, जो एक कास्ट आता है, जो कल्चर आता है, वो माली समाज का ही आता है। और जैसे कि सरोज सेनी जी ने बताया कि मेरे ससुराल में भी खेत है और मेरी नानी के पास भी खेत है। हमारे यहाँ, हम मारवाड़ी से बिलोंग करते हैं, हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ अभी मूंग मोट बाजरा ये सब ही होता है। तो और मेरी नानी के घर से हमेशा ना सर्दियों के टाइम बाजरा आएगा, मोट की दाल आएगी दली हुई। मोट की दाल अगर आप कहीं पे भी ढूंढेंगे ना, आपको मिलेगी नहीं, वो राजस्थान से बाहर नहीं जाती, सिर्फ अपने घर में सब बना के खा लेते हैं। मेरी फेवरेट है, वो सर्दियों में ही मिलती है, आप गर्मियों में उसे नहीं खा सकते। तो ये छोटी सी नॉलेज जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। और थैंक यू करना चाहूंगी आज सभी उस कल्चर से, बहुत से लोग हैं जो इस सब कल्चर से जुड़े हुए हैं, तो अच्छा लगा। सारे अलग अलग क्या कहते हैं स्टेट के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा रहा। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ओवर टू संजीत सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। काफी अच्छा लगा, सभी ने पार्टिसिपेट किया है, बहुत अच्छा लगा है। अब नेक्स्ट पार्ट हम चलते हैं सभी का। यस साली मैम और सर भी है ना, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट के लिए साली मैम को इनवाइट करता हूं मैं। साली मैम और ओके, गुड मॉर्निंग सर, राम राम एंड सरोज मौर्य मैम। सरोज मौर्य मैम, यस यस, प्लीज ओवर टू सरोज मौर्य मैम। राम राम सभी लोग, राम राम। आप एक डिवाइस पे आइए सर, दो डिवाइस से नहीं, एक डिवाइस पे आइए। राम राम सर, राम राम। सर सिंगल डिवाइस पे आ जाइए, दो डिवाइस से वॉइस जो है, सिंगल डिवाइस प्लीज। और आवाज, राम राम सर, राम राम। हाँ सर, हम लोग सभी लोग किसान बने हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। एक किसानों के लिए एक हम लोगों का, उनके सहयोग सपोर्ट के लिए एक पहल है कि हम लोग कहीं भी किसानों को देखें तो उनके प्रति हम लोगों के मन में थोड़ा सच्ची भावना हो, उदारता रहे, बनी रहे। और मैं सभी से गुजारिश करता हूँ। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं छोटा समय लेना चाहता हूँ अपने लाइफ का। एक मैं बचपन में हल चलाना शुरू किया था फर्स्ट टाइम, तो मैं दादाजी को जिद करके हल चलाया था और संयोग से जैसे ही हल चलाया, बैल का पैर जो है कीचड़ में धंस गया नीचे, और हल का जो फार जो है बैल के पैर में लग के धंस गया। और बहुत अफसोस हुआ। अंत में वहीं पर दादाजी हल चलाना रोक दिए और बैल को ले गए वापस। बहुत अफसोस हुआ। और तब से हम लोगों के मन में बैलों के प्रति जो लोग जुड़े रहते हैं, तो बैल खेत से आते थे तो हम लोग सेवा करते थे, हल्दी लगाते थे गर्दन पर और मालिश वालिश करते थे शाम को। और एक किसानों के लिए एक कह लीजिए कि यादाश्त के तौर पर मैं सबसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि तेजी से सब लोग बताएंगे कि टॉप 10 किसानों पर कितनी फिल्में बनी, मतलब कौन कौन सी फिल्में बनी है। टॉप 10 जिसको 10 फिल्में याद है जल्दी से हैंड रेज करें।
किसानों पर बनी टॉप 10 फिल्में कौन कौन सी हैं? जिसको याद है, 10 तो याद नहीं है, एक का नाम बता दूं। जिसको याद है 10 फिल्में, वो तेजी से हैंड रेज करें। सभी पार्टिसिपेट करें, चैट बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए टॉप 5 किसानों पर बनी फिल्में। लगान। कोई 3 फिल्म का नाम बताएं जो किसानों पर बनी हुई हो। सर मदर इंडिया, लगान। ठीक है, एक कुशवाहा जी हैंड रेज किए हैं। कुशवाहा सर आप बताइए। सर मैं बता रहा हूँ, मेरा देश मेरा गांव, गंगा किनारे मोरा गांव, नदिया के पार। नहीं सर, तीनों रंग है। तीनों किसानों पर नहीं दर्शाई गई फिल्म। तीनों सामाजिक फिल्म है और पारिवारिक फिल्म है। हाँ कुशवाहा सर बोलिए, आप हैंड रेज किए हैं। हाँ जी सर नमस्कार, कैसे हैं आप? राम राम, ठीक है। मुझे याद आ रहा है जो मदर इंडिया जो फिल्म थी ना, पूरी तरह से वो एक किसान के ऊपर ही फिल्म बनी थी और बहुत ही दयनीय स्थिति दिखाई गई थी। बहुत पहले की वो फिल्म थी मदर इंडिया। और उसके बाद उपकार मुझे याद आ रहा है जो हमारे मनोज कुमार जी का फिल्म था, और बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है जो गांव देहात में जो बंटवारा होता था, कैसे भाई भाइयों में लड़ाई करवाई जाती थी और खेतों का बंटवारा कैसे, और उसमें किसान और जवान दोनों का दिखाया गया है। तो बहुत अच्छी ये दोनों फिल्में हैं, मुझे ये हमेशा पहले से याद है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारी फिल्में हैं, शायद उसकी रात भी है, इस पर फिल्म बनी है शायद, और बहुत सारी फिल्में हैं जो हमने नहीं देखी है, लेकिन ये दोनों फिल्में मुझे बचपन में देखी थी और आज भी जब भी मौका मिलता है देखता हूँ। बहुत अच्छी फिल्में हैं जो किसान की बनी हुई है। बहुत क्लैपिंग कुशवाहा जी के लिए, बहुत अच्छा जानकारी दिए हैं। और मैं नेक्स्ट रूपाली त्यागी जी, आप अपना अनुभव शेयर करें तेजी से। रूपाली त्यागी जी अनम्यूट करें। जी सर गुड मॉर्निंग। राम राम। सर किसानों के ऊपर बनी हुई मूवी एक लगान मूवी थी, लगान जो ऑस्कर के लिए भी गई थी, और एक पीपली लाइव मूवी भी है किसानों के ऊपर बनी हुई है, और एक मूवी अभी फिलहाल में ही आई थी जॉन इब्राहिम की सत्यमेव जयते, उसमें भी किसानों के का ही कुछ दिखाया गया था। और सर पुरानी मूवियों के मुझे नाम याद नहीं है ज्यादा। सर बस नहीं पता। बहुत अच्छा, बहुत जोरदार क्लैपिंग आपके लिए, बहुत अच्छा जानकारी। पिपली लाइव का नाम लिया आपने, बहुत अच्छी फिल्म है किसानों के लिए। पिपली लाइव बहुत ही अच्छे जोरदार ढंग से किसानों के ऊपर दर्शाया गया, उनकी समस्याओं को उसमें दिखाया गया है। जोरदार क्लैपिंग आपके लिए। और नेक्स्ट कोई पर्सन जो शेयर कर सके किसानों को बनी फिल्म। हेलो गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर 3 मूवी है, लगान, सेकेंड रमैया वस्तावैया, और थर्ड है सुल्तान। वो उसमें किसान का रोल आया है। एक बहुत अच्छा आपने भी शेयर किया बात। और लक्ष्मी रानी जी अनम्यूट करें और अपना अनुभव शेयर करें फिल्मों के प्रति, किसानों के प्रति। अनम्यूट करें, लक्ष्मी जी अनम्यूट करें। चक दे जो मूवी है उसमें भी तो गांव की लड़कियां आगे जाके नाम रोशन करती हैं। नहीं मैम, वो नहीं है। ओके सर, आप ही बता दीजिए, सबका सस्पेंस खत्म हो जाएगा। और सब नोट भी करेंगे कि कौन कौन। ठीक है, मैं तो पहले जो जितने फिल्में हिट हुई है, जो किसानों पर मतलब उनका उतारा गया पर्दे पर, किसानों के हकीकत समस्याओं को, किस समस्याओं से जूझते हैं, क्या परेशानियां होती हैं, उसमें लिस्ट में 2 बीघा जमीन है जो सबसे पुरानी फिल्म बनी है। उस समय बहुत हिट हुआ था किसानों के लिए। 2 बीघा जमीन बहुत दर्दनाक फिल्म है, बनी हुई है। और एक है मंथन है, किसानों के ऊपर भी दर्दनाक समस्या उठाई गई है। मदर इंडिया है,
एक ग्राभिची पाऊ से मराठी फिल्म है, इसको हिंदी कन्वर्जन भी किया गया, चले लेकिन मराठी फिल्म में बहुत सुपर हिट हुई थी, ग्राभिची पाउच। और एक लगान है, सब लोग जानते हैं, उपकार है। एक पिपली लाइव है, जबरदस्त फिल्म है पिपली लाइव। और एक कड़वी हवा है, कड़वी हवा में भी किसानों की समस्याओं को उकेरा गया है ज्वलंत, जो लगेगा कि वास्तव में मतलब ये हमारे सामने घटना घट रही है उसमें। और एक किसानों पर किसान ही नाम से फिल्म बनाया गया है, किसान। और एक निरोज गेट्स है, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है, एक जो प्रेजेंट टाइम में जो किसानों की समस्या है, आधुनिक किसानों के लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है निरोज गेट्स। ये किसानों के ऊपर बनी हुई फिल्म है, जो किसानों की समस्याओं को दर्शाया गया है फिल्मों के माध्यम से। और ये फिल्मों को दिखाने की वजह से राजनीतिक नेता लोग जो है, या जो कह लीजिए कि मीडिया वाले, किसानों की समस्याओं को लोग उसको लाइव किए हैं संसद भवन में, राज्यसभा में, लोकसभा में और विधानसभा में भी समस्याओं को लोग दिखाए हैं और समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाए हैं लोग। समस्याओं को सॉल्व करना चाहिए किसानों के, तो बहुत अच्छी, बहुत आगे बढ़ाते हैं इसको। और रिक्वेस्ट टू कम टू द टॉपिक, वी आर लूजिंग द फ्लो, हम कहीं और डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लीज कम टू द फ्लो ऑफ द इवेंट। जी सर, अब नेक्स्ट है कि तेजी से जिसके पास किसानी का औजार किसी के पास हो, तेजी से लेके हमें दिखा दें लोग किसके पास कौन कौन सा औजार है, किसी घर में जो भी किसानी का औजार है। समय केवल 1 मिनट। यस, किस किस के पास है जल्दी से कलेक्ट करेंगे, टाइम अप होने वाला। पारिसर, ये टोकरी नहीं चलेगी, ये रसोई की टोकरी है। हुक्का मेरे पास किसानों का। यस यस, ठीक, वो भी किसानी का ही है पहचान। यस 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 सर, हमारे पास खुरपी है, खुरपी। एक राइट, बहुत अच्छा। हाँ, मेरे पास तो एक ही मिला। हम लोग के पास भी खुरपी है। सर फोटो ले लीजिए। मेरे पास आ चुकी है सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर, ये नहीं छूटने वाला है सर, ये तो रहेगा ही रहेगा। ये सर सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से सरोज सैनी मैम के पास है। हमारे पास सर मटका है, पानी का मटका। इसके पास कितना औजार है? सर हमारे पास पानी का मटका आया, देखो चीटिंग करी है मैंने। इसके पास जितने अधिक औजार होंगे उनको विनर घोषित किया जाएगा। और भी और चैट बॉक्स में डालेंगे आपकी ठीक है, थैंक यू। वाह, कल्याण सर के पास भी खूब सारे दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा, कल्याण सर के पास है। आई रिक्वेस्ट सभी इसका एक सेल्फी लेके जरूर भेजें, जो भी टूल आपने शो किया है ना, इसका एक सेल्फी लेके जरूर भेजना है आपको, ताकि कोलाज बना सके। हमारे पास टूल तो नहीं है, लेकिन जो गोबर से उपला बनता है वो जरूर। क्या है? क्या सर, चीटिंग है सर, टूल्स नहीं है, चीटिंग है। ये पूजा में ये हमें ये हम लोगों के पास होना बहुत ही मुश्किल की बात है, क्योंकि ये गांव में ही मिलता है, ज्यादातर शहर में कोई रखना पसंद नहीं करता है। वैसे मेरे पास भी है ये। सर, हमारे पास नीचे भी है खुरपी चलाते हुए। ये पूजा के टाइम पे जब हम वो करते हैं ना, नवरात्रि में पूजा करते हैं, तो उस टाइम पे याद आती है। तो मेरे पास भी रहते हैं। मैं किसानी में काम आने वाले औजारों को मैं नाम औजार का फोटो भेजना है। सपोज आपके पास है तो उनका सेल्फी प्लीज भेज दें, तो आज किसानी में काम आने वाले औजार का मैं नाम ले लेता हूँ। परंपरागत औजार में है कुर्सी है, हसुआ है, फरसा है, कुदाल है, देसी हल है, हेंगा है, पाटा है, जो परंपरागत औजार है किसानों का, परंपरागत। यस यस सर। एंड नेक्स्ट क्या होने वाला है सर हमारा? नेक्स्ट मैं तेजी से सब लोग दिखाएंगे अपना जो विनर घोषित किया जाएगा, जो तेजी से किसके पास कितनी मेडिसिन है, जिसके पास जितना ही मेडिसिन होगा उसको विनर घोषित किया जाएगा। रिवर्स, तेजी से अपना मेडिसिन शो करने लो, किसके पास कितना मेडिसिन है। क्या सर, समझ में नहीं आया। इसके घर में कितने मेडिसिन है
लोग शो करें। दवाइयाँ मेडिसिन दवाइयाँ दवाइयाँ आज पता चलेगा कौन कितनी दवाइयाँ खा रहा है। कौन कितनी दवाइयाँ खा रहा है। मेरे पे 2-3 पन्ने जिसके घर में सबसे ज्यादा दवाई होगी वो विनर घोषित किया जाएगा। जितनी दवाइयाँ सारे लेके आ जाए अपनी। आप अपनी सभी दवाइयाँ लेके आएंगे। मेरे पास खाने और खिलाने दोनों के हैं सर। जिसके पास ज्यादा दवाइयाँ होगी उसी को विनर घोषित किया जाए, क्योंकि छुपाएंगे लोग नहीं। डॉक्टर संतोष जी के पास तो पूरा मेडिकल स्टोर मिलने वाला है। करेंगे किसके पास दवाइयाँ हैं तो विनर घोषित करेंगे। मेरे भाइयों बहनों, खेत में काम करेंगे तो कोई जरूरत नहीं रहेगी। दवाई लाएगा वो विनर हो जाएगा। चलो अब तो काजल जी लेके आए। ले लिया, पानी ले लिया, सब तैयार है। प्रसाद का तो है, होएंगे और हलवाएंगे और सब होएंगे और खाएंगे। रश्मि जी दिखा रहे हैं शेक के डब्बे। मेरे पास भी तो यही है। दवाइयाँ तो है, यही दवाइयाँ। रेवाड़ी दिखा रहे हैं मेडिकल स्टोर। अरे सर, हर्बल लाइफ का कोई भी आइटम मेडिसिन में काउंट नहीं होगा, वो मेडिसिन नहीं है। जब से हम लोग के पास ये आया है हम घर में दवा नहीं है। मुझे घोषित किया जाए। देखो कितना सारा इनके पास है। अरे हर्बल लाइफ का कोई भी आइटम मेडिसिन में नहीं काउंट होगा। अच्छा भाई साहब, आप एक गाना लगा दीजिए, बरस बरस मेरा इंद्र राजा। 8 किलो दवाई होंगी सर, 8 किलो। 8 किलो किसके पास है? कौन है? 8 किलो दवाइयाँ? ओ बाप रे। इतने तो फेंक देता हूँ मैं 1-2 महीने के। ओह माय गॉड। सर मेरे पास यही दवाई बची हुई है 3 महीने से शुगर की। अभी मैं लेता नहीं हूँ, लेकिन इमरजेंसी के लिए 2 टैबलेट है, एक ये है और 3-4 टैबलेट बची हुई है। बहुत बढ़िया। सभी के लिए अभी सभी लोग इसका प्लीज एक सेल्फी भेज देंगे ताकि इसका कोलाजन बना सके। ठीक है, बहुत अच्छा। आज हम लोग प्रण लेते हैं कि आने वाले समय में कुछ ही मंथ बाद हम लोग घर में आवश्यक मेडिसिन को छोड़कर, जीवन रक्षक मेडिसिन को छोड़ करके कोई भी मेडिसिन नहीं होना चाहिए। आज हम लोग प्रण लेते हैं। बहुत सर मैंने दवाइयाँ अपने बच्चों की दिखाई थी। मैं तो दवाई लेती नहीं हूँ सर, मैं तो प्रोडक्ट लेती हूँ। देखो सर कहाँ पर है, किधर है? इनका पूरा अलमीरा बना हुआ है, पूरा दिखा रहे हैं। वाओ, वंडरफुल वंडरफुल। कनेक्ट हो जाएगा एक बार धीरे-धीरे। इसका जो ये टैबलेट है ना, ये सब छूटने वाला है, क्योंकि मेरा भी घर कुछ ऐसे ही था पहले, लेकिन अब नहीं है। अभी मेरे पास एक भी नहीं है दिखाने के लिए, झूठ मूठ की भी नहीं है। तो बहुत अमेजिंग है। एंड नेक्स्ट क्या होने वाला है सर हमारा? ओपी वर्मा सर हैंड रेज किए हैं। ओपी वर्मा सर का हम लोग अनुभव शेयर करते हैं। ओपी वर्मा सर हैंड रेज किए हैं। यस सर, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं है। बहुत अच्छा, थैंक यू। असली विनर आप ही है, असली विनर हीरो आप ही है, जिसके घर में कोई मेडिसिन नहीं है। पारिस सर को मैं हैंड ओवर करूंगा, इस मामले में विनर घोषित करेंगे। हैंड ओवर टू पारिस सर। अगर वर्मा जी के यहाँ मेडिसिन नहीं है तो वर्मा जी विनर हैं, और रूपाली के यहाँ मेडिसिन नहीं है, रूपाली का भी मैसेज आया है, उनके यहाँ भी मेडिसिन खत्म हो चुकी हैं। राइट, वेरी गुड। संजीत जी के यहाँ मेडिसिन नहीं है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर मेरे पास भी नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है सर। मेरे घर में भी मेडिसिन नहीं है सर, मेरे पास भी नहीं है। सभी विनर हैं, सभी विनर हैं, क्या बात है। वंडरफुल वंडरफुल, प्लीज कैरी ऑन। सर ने सभी को विनर घोषित किया, तो सभी के लिए जोरदार क्लैपिंग। वाओ, अमेजिंग। एंड नेक्स्ट क्या है सर हमारा? नेक्स्ट पार्ट के लिए सीएस प्रसाद जी। सरप्राइज टाइम, इट्स सरप्राइज टाइम। अभी सभी लोगों को एक ऑडियो सुनाया जाएगा और आपने रिकॉग्नाइज करना है कि वो किन की वॉइस में है। राइट, बाकी सभी लोग प्लीज म्यूट कर लेंगे। लेट मी प्ले। आवाज आ रही है? पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई क्यों? पापा मैं
पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों। वेरी गुड, क्लैपिंग करेंगे हम सभी लोग सरोज जी के लिए। वेरी गुड सॉन्ग, फैंटास्टिक, ऑलराइट। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, सरोज जी की आवाज सबने पहचान ली थी? वेरी गुड। तो सरोज जी, इस गाने का जो आपने गाया है, इसका आप एक्सप्लेन भी करो, इस गाने को गाने का पर्पस। सर ये सॉन्ग मेरे दिल को छू। वॉइस नहीं आ रहा मैम का। आंखों से आंसू आने शुरू हो गए, कितने बढ़िया वॉइस थी। मैम इमोशनल हो रहे हैं इसलिए थोड़ा सा पहले देखो आंखों से इमोशन तो बाहर लाने सर। क्या सर, इनके जो है मन की बात है, इनके दिल की बात इस गाने के थ्रू अपना शेयर की है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लैपिंग करेंगे हम जोरदार से सरोज जी के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, अनबिलीवेबल। सो अकॉर्डिंग टू टाइम नाउ वी गो टू मास्टर ऑफ सेरेमनीज। प्लीज टेक नेक्स्ट पार्ट। संजीत जी एंड तारा जी। थैंक यू। Wow, wonderful. Thank you, Saroj ma'am and Shalini ma'am for this game time. बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने ये गेम खिलाया सबको, सबने बहुत मजे किए। अब हम अपने सबसे फन और सबसे मस्त सेशन की तरफ चलते हैं, वो है अंताक्षरी। किस किस को खेलनी है अंताक्षरी? जल्दी से हैंड रेज करके बताएं। सब रेडी हैं? यस, जेंट्स को हैंड रेज कर सकते हैं। शाबाश। वाओ, ठीक है। तो जेंट्स टीम सारी चली जाएगी संजीत जी की तरफ, और आशा जी और फीमेल्स टीम आएंगी मेरी तरफ। आशा जी, सर के साथ नहीं खेलना है, याद रखिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं संजीत सर। यस यस मैम, स्टार्ट कीजिए। यस, स्टार्ट करते हैं। लेकर प्रभु का नाम, करो अंतराक्षरी, देखिए प्रभु का नाम। मैं से जेंट्स में कोई भी हैंड रेज करके बता सकते हैं। मैं पे गाना गाना है। डायरेक्टली कोई भी म्यूट अनम्यूट ना करें प्लीज, अपना टेक्निकल हैंड रेज करें ताकि हम देख सकें। डॉक्टर साहब है, उनको मैं यस सर। हाँ जी यस सर, मैं पे गाना गाना आपको। मैं पे मैं पे मैंने तुमको देखा, मैंने हमको देखा ऐसे, हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे। तुमने हमको देखा, मैंने तुमको देखा ऐसे, सातों जन्म यूं ही सनम मिलते रहे हो जैसे। से सर। से फीमेल टीम जल्दी से हैंड रेज करें। से फीमेल टीम। कोई नहीं है, हम जीत गए। क्या बात कर रहे हो संजीत जी, ऐसे ही। सर से देखो हैंड रेज हो गया। काजल जी का हो गया। सर से काजल जी अनम्यूट करके प्लीज सर से गाएं। सनम सारे जहां से सब बताओ ना। बच्चे को गाना था, वो शर्मा रहा है, वो नहीं गा रहा। सरोज जी ने चलो ठीक है, फिर अभी हम नेक्स्ट के पास चलते हैं। सरोज जी गाएंगे सर से। अनम्यूट करें सरोज जी। रे घूमे मेरे घाघरा आगरा, सरे घूमे रे मेरा घाघरा। ओके, वाओ, थैंक यू सो मच। घाघरा र से गाएंगे मेंस।
किसने हैंड रेस किया? रानी जी आपको नहीं मिलेगा अभी। राधे श्याम जी गा सकते हैं। रैप पे है ना मैम? गुड मॉर्निंग। हाँ जी, र से। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ये आपने फिल्म का नाम बोला है कि गाना गाया है? समझ में नहीं मैम आया। गाना भी यही है, आप देखो। मैंने किया था हैंड्रेस, मैंने किया था हैंड्रेस। सर आप भी कर लो, आप भी कर लो एंजॉयमेंट। गा के एक बार आवाज बड़ी मीठी है, गा के सुनाओ सर। चलो मैं गाऊं मैं। राधे श्याम जी आवाज थोड़ा अनम्यूट कर दिए, और आपकी आवाज बड़ी मीठी है, अनम्यूट कीजिए। बस में टावर इधर उधर हो रहा है, चक्कर में नहीं गा पाऊंगा। गाओ सर गाओ। अच्छा ठीक है, मेंस टीम में किसको वो गाना आता है जो राधे श्याम जी ने गाया है, वो गा दीजिए। ठीक है, जैना सर को आता है, जैना सर गाएंगे। कौन सा गाना था? राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, रोते रोते। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ऐसे सर धोते, त से फीमेल टीम, जल्दी से। त से तरबूज। कौन गा रहा है त से? फास्ट करें, फास्ट, नहीं तो विनर घोषित किए जाएंगे जेंट्स को। जल्दी से फास्ट। ओके, सरिता जी ने हैंड रेस किया है। सरिता जी प्लीज अनम्यूट करके त से गाएं। जी। तेरे पूजन को भगवान बना, मन मंदिर आलीशान, मन मंदिर आलीशान। किस पे छोड़ा मैम? नैसे न पे नाम पे फटाफट। और कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा प्लीज, हैंड रेस करेंगे सभी। न से फास्ट करें, फास्ट जल्दी। ओके, ज्ञान सर को चांस देंगे अब हम। ज्ञान सिंह जी जल्दी गाए। ना कजरे की धार, ना मोतियों का श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर लगती हो, तुम कितनी सुंदर लगती हो। वाओ, वंडरफुल। वैसे सर लिरिक्स थोड़े से आपने चेंज कर दिए, पर ठीक है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ह पे छोड़ा, ह से फीमेल टीम फटाफट। ह से फीमेल टीम। सर ने बड़ा अच्छा कमेंट किया, पोस्टमार्टम कर दिया गाने का। नहीं, ह से सरोज जी गाएंगे, सरोज मौर्य जी। सरोज मौर्य जी, सबको चांस मिलेगा। सरोज मौर्य जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके गाएं ह से। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज गाएं। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, वो गाया ना आपने। ठीक है, लास्ट किस पे छोड़ा मैम? गाना ही नहीं गाया। पे किससे? तरबूज। अच्छा चलिए, तो जेंट्स टीम गाएगी त से तरबूज आई पे। रिक्वेस्ट राधे श्याम जी बार आप अनम्यूट ना करें। आई रिक्वेस्ट, 2 लोग ऑलरेडी जज बैठे हैं, वो लोग लेटर को लेंगे, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारी बैकग्राउंड साउंड भी आ रही है। प्लीज रिक्वेस्ट। त से तरबूज। क्या कुछ ओके, बसंत जी को अनम्यूट करके सर प्लीज आप गाएं त से। तू तारा तेरा दिल दिल बेचारा। तू तारा चला गया, सिग्नल तुम्हारा।
सर मैं इससे गाऊंगा, बहुत ही अच्छा एक गाना है। जल्दी करें, मुझे लगता है टाइमर चालू करना पड़ेगा मुझे। तरम तरम तुम तरम तरम, दुनिया के है लाख करम पर अपना एक करम, चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू, मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। माँ पे फीमेल टीम फटाफट। आज हमारे रूपाली जी कहाँ है? रूपाली जी माँ पे। प्रेमलता जी भी कहाँ है पता नहीं आज, है ना? सब गायब क्यों हो रखे हैं? कविता जी गाएंगे माँ पे। मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल ही तुम्हीं को दिया है, अब जाए जो जाए मैं दुनिया से अब न डरूं, तुझसे मैं प्यार करूं। रैप मेंस टीम जल्दी से। मैंने नहीं सर, आप बहुत सारे गाने गा रहे हैं, आपके अलावा और भी जेंट्स हैं। सर गाएंगे फिर। मैंने कहा हैंडल कर उसकी टर्न आ रही है, वो नहीं गाएंगे। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। ऐसे गाओ। हाँ से जल्दी से फीमेल टीम हैंड रेस करें। चलो रूपाली जी ने हैंड रेस तो किया, गाइए रूपाली जी। नहीं पता। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। से मेंस टीम अब कौन गाएगा? नहीं, रानी कुशवाहा जी का तो हैंड रेस लोअर ही कर दूंगी मैं। सर बहुत सारे गाने जानते हैं। भाई कहाँ गई जेंट्स टीम? और जेपी गुप्ता जी। जेपी गुप्ता सर गा रहे हैं। ओके सर से। सर की जो सर के वो धीरे धीरे, पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे, तेरी चुनरिया दिल ले गई। सर मैम कहाँ है? यही उनके लिए तो गा रहे हो। वाह वेरी नाइस। गुप्ता जी आप तो छुपे रुस्तम निकले। और गाना भी क्या पकड़ा है। धीरे धीरे रस है सर। सर का गाना सुन के मैं भी आ गई साइड में। सर किस पे छोड़ा, क्या बोल रहे हैं? ई ले गई ई पे। ई से फीमेल टीम जल्दी से। अनामिका मैम आप आज कैसे बैठे हो? अच्छा गायत्री जी गा रहे हैं। ओके ओके गायत्री जी। इसमें हम तुम्हें क्या बताए किस कदर चोट खाए हुए हैं। मैम कुछ समझ में नहीं आया मुझे। इश्क में हम तुम्हें क्या बताए किस कदर चोट खाए हुए हैं। मैम कविता ये गाना है कि शायरी? गाना है गाना। बेवफा सनम पिक्चर का है, भारत भूषण इसमें वो है। अच्छा सर सुना रहे क्योंकि मुझे ये गाना नहीं आता। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं किस कदर चोट खाए हुए हैं, मौत ने हमको मारा है और हम जिंदगी के सताए हुए हैं। अताउल्ला रहमान, क्या था? अताउल्ला रहमान, अताउल्ला खान। यस सर किसने छोड़ा? हैं से मेंस टीम जल्दी से। मेंस टीम को गाना, फीमेल टीम हैंड रेज ना करे प्लीज। से टिक टिक 1 टिक
परदेस हम परदेसी हो गए। सरोजी आप मेंस टीम में कि फीमेल टीम में है? आपको म्यूट कर दिया, आपका नंबर नहीं था अभी, म्यूट कर दिया। जयवीर जी गाएंगे। देवेंद्र जी का नंबर था, देवेंद्र गर्ग के नाम से हैंड रेज। भक्ति वाला जयवीर जी गाइए। जयवीर सर हाँ से बॉयलर प्लांट में प्रॉब्लम आ गई है, वो वहां जा रहे हैं। आगे हो गए आगे आगे। है प्रीत जहाँ की री सदा मैं गीत वही गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हाँ से फीमेल टीम जल्दी से कौन गा रहा है अच्छा सा सुंदर सा गाना? शालिनी जी टिक टिक वन। ओके काजल जी गाएंगे। काजल जी हैंड अनम्यूट करके प्लीज गाना गाइए ह से। ऐसे ऐसे हाँ ह से हल। हाँ सब मुझे सह सुनाई दिया। ओके तो ठीक है मैं हम भी गाऊं? आगे बढ़ते तो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर 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 रे र से मेंस टीम गाएगी र से। एक बार नहीं सरोज जी आपको नहीं गाना है। मुझे हाँ जी कुशवाहा जी। जी मुझे रस है ना। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नाम भी रानी है। तभी गा रहे हैं सर, इतनी जोर से कह रहे थे मुझे चांद दो, मुझे चांद दो। तेरे नजर दिल के पार हो गया, राजा को रानी से प्यार हो गया, राजा को रानी से आप सबसे प्यार हो गया। ग से फीमेल टीम हो गया। यस या से कौन गा रहा शालू है? जी गाएंगे। शालू जी या से शालू गर्ग या से सर। या ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा, कब हम तुम्हें परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। थैंक यू मैम। हाँ से मेंस टीम हम गाएंगे। हाँ से एनीवन अपना हैंड रेज करें जल्दी से। जेंट्स टीम जल्दी। अमृता जी के यहाँ से गा रहे हैं। नहीं सर एक मिनट रुकिए। हम तुम्हारे हैं तुम्हारे, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे मन मोहब्बत की हर कसम की कसम, अब जुदा होंगे हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम। माँ से थैंक यू। माँ से फीमेल टीम ये लास्ट होगा, बस इसके बाद हम खत्म करेंगे। माँ से कौन फीमेल लास्ट में गा रहे हैं? सरोज जी ने हैंड रेस किया हुआ है। ओके नहीं काजल जी को टर्न देंगे इस बार। काजल जी आप गाए माँ से। चोला है रंगला, भजन है ये, गाना नहीं है। मैया का चोला है रंगला। अच्छा मैंने भजन गाया मेरी है। मैया का भजन है, गाना नहीं है। ओके ठीक है थैंक यू। अगर भजन में वो होता तो शायद मैं जीत जाती। गाने इतने नहीं आते मुझे। कोई बात नहीं, वैसे भी कोई यहाँ पे हार जीत नहीं लगाता, वो तो हम ऐसे मजे करते हैं। सब बराबर से गाना गा रहे हैं वैसे भी।
थैंक यू काजल जी। ओके, अभी आई थिंक टाइम हो चला है। अब हम साक्षी को स्टॉप करेंगे। सरोज जी क्या गाने लग जाते हो आप बीच में? धन्यवाद जो अच्छे से पार्टिसिपेट किया आप लोगों ने। ओके, बस अभी हम यहाँ पे अंताक्षरी वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है। अब हम सेशन क्लोज करेंगे, टाइम हो चला है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट चेक करना चाहूंगी कि यस, आज हमने बहुत अच्छा फैमिली डे बनाया है किसानों के ऊपर। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट ये है कि सभी अपने घर में एक एक पौधा जरूर लगाएं, कुछ ना कुछ अपने घर में उगाएं, ताकि आपके बच्चों को वो चीजें सीखने को मिले। मेरी सभी से रिक्वेस्ट रहेगी। ओवर टू पारित सर एंड अनामिका मैम। मैंने एक पोएम तैयार करी, क्या मैं सुना सकती हूँ? 1.5 या 2 मिनट की होगी। प्लीज कैरी ऑन प्लीज। यस मैम, सुना दीजिए। ये पोएम है स्वास्थ्य के ऊपर। स्वस्थ शरीर निरोगी काया, यही है जीवन की अनमोल माया। जिसका है शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्ती से भरा, जान है उसका रुतबा है जग में निराला। बीमार शरीर रोगी काया, कुछ नहीं अपना, जग रुसवा दिखे सारा। मन बेचैन तन परेशान, जीवन बेआराम, सारा जग लगे पाया। इसलिए स्वस्थ रहना है जरूरी, क्योंकि स्वस्थ रहने से सुंदर दिखे कुदरत का हर नजारा। दुखों को तभी झेल पाएंगे जब वो खुद दुखों से उभर पाएंगे, नहीं तो अपनी बीमारी में अपने साथ दूसरों को भी परेशान कर जाएंगे। इसलिए स्वस्थ रहना जरूरी है हमारा, अच्छा खान पान रहन सहन बनाना, ताकि स्वस्थ रहे, ना हर समय डॉक्टर के पास जाना। बेकार है खर्च बढ़ाए, इसलिए अच्छा है ताजा फल और सब्जियों को खाना। स्वस्थ रहकर हमें दुनिया में सबको स्वस्थ बनाना। यही है बस सर, एक छोटे से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई होप आपको अच्छी लगी हो। यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्लैपिंग करेंगे हम काजल जी के लिए। एवरी पार्टिसिपेंट जोरदार क्लैप करेंगे हम अपने लाइफस्टाइल फिट क्लब के लिए और आज के फैमिली डे के लिए। राइट, सो नेक्स्ट 2 मिनट्स में हम लोग क्लोज करने वाले हैं। तो सबसे बढ़िया पार्टिसिपेशन रहा, मेन चीज है पार्टिसिपेशन। मैं देख रहा था बहुत से लोग आज बैठे थे, केवल देख रहे थे। हो सकता है वो पहली बार आए हों, दूसरी बार आए हों, तीसरी बार आए हों। ये क्लब एक फैमिली है, इसमें जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन आप करोगे उतना आपको बढ़िया लगना शुरू होगा, क्योंकि हेल्थ के साथ में हैप्पीनेस बहुत जरूरी है। अगर आप हैप्पी नहीं है तो आप हेल्दी नहीं रह सकते, और अगर आप हेल्दी नहीं है तो हैप्पी नहीं रह सकते। दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ हम हेल्दी भी रहना सीखते हैं और हैप्पी भी रहना सीखते हैं। फैमिली डे का मतलब हमारा सोशल कनेक्शंस है, कि हम अपने आप को और लोगों से कनेक्ट करें, और कनेक्शंस ही हमें आगे लेके जाएंगे। जितना ज्यादा हम लोगों के साथ कनेक्ट होंगे, एंड यहाँ पर हमारे पास राजस्थान से लोग हैं, यहाँ पर यूपी से लोग हैं, यहाँ पर राजस्थान बिहार से लोग हैं, यहाँ पर दिल्ली से लोग हैं, यहाँ पर गुजरात वाले छुट्टी पे हैं, राइट, ओके, राइट, मल्टीपल लोकेशन से यहाँ पे लोग हैं। सो मजे की बात क्या है कि टेक्नोलॉजी का फायदा ये है कि हम हर लोकेशन से कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं, और जूम हमारे लिए एक ऐसी चीज बन गया है जो हमें रोज कनेक्ट होने में हेल्प करता है। सो मेरी तरफ से इतना ही, कि ऐसे ही मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ओवर टू अनामिका। तो सभी ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, और नेक्स्ट टाइम के लिए आज जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, उन्होंने आज वॉच किया है, तो उन्हें नेक्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करना है। और मैं यहाँ पे एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि आज जो हमारा थीम था बहुत अमेजिंग था, और वो सभी के दिलों को छुआ है। तो हमारे जो बच्चे हैं लेकिन वो इस चीज से दूर हैं, तो अगर आप फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं और नहीं भी करते हैं, तो जो हमारी मेन चीज है, जो यहाँ की पहचान है, इंडिया की, भारत की पहचान है, उससे अपने बच्चों को जरूर कनेक्ट कराएं। क्योंकि किताबों में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन आप बच्चों को प्रैक्टिकली जब वहां जाके दिखलाएंगे ना, तो वो चीजें फील करना, उन चीजों को छू के फील करना बहुत ज्यादा मतलब अंदर तक घर करके जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, जब भी आपको टाइम मिलता है तो बच्चों को ऐसी जगह पे जरूर लेके जाएं
जहाँ पे खेती होती है, जहाँ पे इस तरह का काम होता है, क्योंकि हम लोग ऐसा करते हैं जब हम लोग अपने घर पे जाते हैं तो बच्चों को चीजें दिखलाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, वो चीजें फील करते हैं, क्योंकि जो हमारी मेन चीज है, जो जिस चीज से जो हमारी रूट्स हैं, उनसे हमें कभी भी अलग नहीं होना है और उनको अपनी लाइफ का पार्ट जरूर बना के रखना है। क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि अगर आप बच्चों को देखें ना, उनसे पूछेंगे खुरपा क्या है, उनको नहीं पता, उनको पूछेंगे फावली क्या है, नहीं पता। तो ये हमारे जो मेन टूल्स हैं, इन्हें पता होना बड़ा जरूरी है। और आज का जो थीम है वो हर एक के दिल को जरूर छुआ होगा। मेरे को तो सच में अंदर तक जो पुरानी यादें थी वो सब कुछ ताजा हो गई हैं। तो मेरे साइड से इतना ही, और अभी के लिए मैं फिर से हैंड ओवर करूंगी पारित सर को। और टाइम भी अब होते जा रहा है, क्योंकि हमारे जो डेली के वर्क्स हैं वो भी हम लोगों ने करने हैं। स्पेशली आज संडे है तो जॉब वाले जो पर्सन हैं तो उनके पास बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। तो अभी हम लोग क्लोज करेंगे। आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही करते रहना है, ऐसे ही हंसते रहना है, ऐसे ही मुस्कुराते रहना है। और एक दिन हमारी लाइफ का इसी तरह से हंसते मुस्कुराते चलना शुरू हो गया है। तो इवनिंग में बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के साथ में, बहुत ही अमेजिंग जो है वर्कआउट के साथ में हम लोग फिर से कनेक्ट होने वाले हैं। मैं तो कनेक्ट होंगी, क्या आप उसमें कनेक्ट होने वाले हैं? यस, वेरी नाइस। तो थैंक यू एवरीवन यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए और लाइफस्टाइल फिट क्लब विद फैमिली का मेंबर बनने के लिए। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं इवनिंग क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। अच्छे से एंजॉय करें। कितने लोगों को मजा आया आज? नए लोग कितने हैं जिनको पहली बार फैमिली डे में आए? अगले फैमिली डे में आपको सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करना है। अगली थीम भी ऐसी रहेगी, हर महीने हम एक थीम लेके चलते हैं। सो मिलेंगे अब फटाफट से शाम को 7 बजे एक ब्रेक के बाद। एंड जितने भी कोचेस हैं वो 2 मिनट के बाद इसी लिंक पर पोस्ट मीट पे आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन बढ़िया हो। बाय बाय एंड टेक केयर।